गर्मी और तपिश की वजह से हल्कान और जम्मू कश्मीर में अब जब मानसून की एंट्री हो चुकी है तो वो तबाही के साथ हुई है। लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ तबाही वाली आफत आई। डोडा में 2 जगहों पर बादल फटे, हाहाकार मचा। पहाड़ों से पानी के साथ जो बहकर मलबा और कीचड़ आया उसने तमाम सड़कों को बंद कर दिया। तबाही का ये खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तेज बहाव के साथ पहाड़ से उतर रहा पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर लेकर आ रहा था, जिसने हाईवे के एक बड़े हिस्से को देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया। सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क बंद हुई तो दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय लोगों ने सीटी बजाकर दूसरी तरफ के लोगों को अलर्ट किया। पानी का तेज बहाव और मलबे के बीच आगे आना संभव नहीं था। लगातार बारिश से भूस्खलन और सड़क संपर्क बाधित होने की आशंका और बढ़ गई है, लेकिन मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद ही सड़कों की बहाली का काम शुरू हो पाएगा। बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू से बालटाल और पहलगाम कैंप के लिए यह पहला जत्था निकल चुका है। 3 जुलाई से आधिकारिक शुरुआत होने वाली है और ऐसे में पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। 57 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। तो बालटाल और पहलगाम के लिए, वहां के कैंप के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था निकल चुका है। माथे पर त्रिपुंड लगाकर भगवा वस्त्र धारण किए तमाम ये श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल चले हैं और इसी बीच सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इस बार खास तौर पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। हवाई सर्विलेंस किया जा रहा है ताकि आसमान से अगर कोई खतरा हो तो उसे भी टाला जा सके। जमीन पर अगर कोई खतरा हो तो जंगलों में सघन सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं को पहला जत्थे को हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। यहां से निकलकर यात्री कश्मीर के बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पर जाएंगे, जहां से 3 जुलाई से श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए पूरे यात्रा मार्ग पर आवास, भोजन, चिकित्सा, एम्बुलेंस, पेयजल और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। जबकि सुरक्षा के लिए सेना, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती के साथ ही संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आंधी और तूफान के साथ बारिश की संभावना है। यानी कि अब मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर लैंडस्लाइड की भी संभावना है। लोगों को एहतियातन उनके घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है, नसीहत दी गई है, क्योंकि आंधी और तूफान के साथ बारिश आ सकती है। इस तरह का ऑरेंज अलर्ट IMD ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया और इससे रास्ते बंद होने के साथ ही गांवों और घरों में मलबा भर गया। कई ऐसे घर थे जहां पर पानी घुस गया। अनंतनाग, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में बादल फटने से रास्ते, घर, खेत, बाग को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। अनंतनाग में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आ गया और नदी नालों में पानी भर गया। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। जहां बादल फटने से हादसे भी हो रहे हैं, अनंतनाग में आए फ्लैश फ्लड में ट्रक बह गया। अनंतनाग के बाद ही बांदीपुरा में भी बादल फटने से रोड पर पत्थर आ गए और मलबा आ गया और रास्ते बंद हो गए, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। कुपवाड़ा में भी बादल फटने से मूड़ी चरीजाब इलाके में काफी बर्बादी हुई है। इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है।